मैं आया शरण तिहारी हो, आया शरण तिहारी भंडारी शिव भोला भंडारी आया शरण तिहारी आया शरण तिहारी। बाघंबर तेरे अंग पे सोहे, 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 हाथ में त्रिशूल भारी, हाथ में त्रिशूल भारी, नित्य भूत पिशाच नृत्य करे संग में, भूत पिशाच नृत्य करे संग में, नाचे बेदताली शिव भोला भंडारी आया शरण तिहारी। जय हो आया शरण तिहारी शिव भोला भंडारी शिव भोला भंडारी आया शरण तिहारी आया शरण तिहारी आया शरण तिहारी आया शरण तिहारी आया शरण तिहारी। तो भगवान शंकर स्वयं अपने मुख से कहते हैं पूजा का विधान, पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, किस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, महाशिवरात्रि के व्रत का क्या विधान है, इस शिव पुराण के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा से भगवान शंकर ने कहा त्रैलोक्य की रचना के बाद केतकी के पुष्प को फेंकना और जहां गिरेगा वहां तुम्हारा मंदिर बनेगा। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया, पुष्प को फेंका तो पुष्कर में गिरा, जिसका पुराना नाम था पुष्पराज नगर, बाद में उसका नाम पुष्कर हो गया। आज भी ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। तो यज्ञ में ब्रह्मा का वरण किया जाता है। प्रथम आहुति ओम प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मा जी को दी जाती है। भाइयों बहनों, और भगवान शंकर ने केतकी पुष्प को कहा कि तुम्हारे जल का उपयोग विष्णु की पूजा में होगा, देवताओं को चढ़ेगा। और भगवान नारायण विष्णु को कई वरदान दिए। ब्रह्मा ने झूठ बोला था, भगवान विष्णु ने सत्य बोला था, इसलिए शंकर जी ने कहा तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो जन्म का नाम तुम्हारा विष्णु होगा, लेकिन तुम्हारे शरीर से जल का प्राकट्य होगा, इसीलिए एक नाम नीर के माध्यम से तुम्हारा नारायण भी होगा। बोलिए नारायण भगवान की जय। और तुमने सत्य बोला है, इसलिए कलयुग में तुम्हारी विशेष पूजा होगी और तुम्हारा नाम होगा सत्यनारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। और जो लोग अमावस्या या पूर्णिमा को
या जितने भी मांगलिक उत्सव होंगे सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करेंगे, उनके समस्त पाप भस्मीभूत हो जाएंगे। और भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारा भी पद मिलेगा और हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए सत्यनारायण भगवान की कथा कलयुग में विशेष रूप से सभी लोग श्रवण करते हैं। और शंकर जी ने कहा हमारा ज्योतिर्मय स्वरूप 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट होगा, 12 ज्योतिर्लिंग। आगे आपको समय रहेगा तो जरूर उसकी कथा बताई जाएगी। और अन्य अनेक शिवलिंग होंगे, ध्यान दीजिएगा। पारे का शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग, तांबे का शिवलिंग, पत्थर का शिवलिंग। तो ब्रह्मा और विष्णु ने शंकर जी से कहा कि कुछ प्रकट कीजिए प्रभु, कुछ प्रकट करो। शिव जी ने कहा इस मुख से हमने श्राप दिया है, तो जो कोई भी वस्तु प्रकट होगी वो तामसी हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु के शरीर को जब भगवान भोलेनाथ ने देखा तो पंचावक्त्रास्त्रितो नयनो भालचंद्रो जटाधरो ओ गौरवर्णो विशालाक्षो भस्मो धूलित विग्रहा। शिव जी के पंचमुख हैं और 5 मुख से 5 वृक्ष प्रकट हुए। जान लीजिएगा 5 वृक्ष कौन कौन? विजया, जिसको हम लोग भांग कहते हैं, तो विजया का पत्ता चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ को, पत्ता। धतूरा प्रकट हुआ दूसरे मुख से। शिव पुराण में कहा गया कि शंकर जी को धतूरे का फल चढ़ाना चाहिए। मदार प्रकट हुआ तो मदार का पुष्प चढ़ाना चाहिए। और चौथे मुख से समी प्रकट हुआ तो समी की टहनी चढ़ानी चाहिए पत्तों सहित। 5वें मुख से दूर्वा प्रकट हुई तो भगवान भोलेनाथ को दूर्वांकुर भी चढ़ाया जाता है। तो ये भांग, धतूरा, मदार, समी और दूब, ये 5 चीजें भोले शंकर को जरूर चढ़ाना चाहिए। बाकी चाहे कुछ चढ़ा पाओ या ना चढ़ा पाओ, लेकिन ये 5 चीजें शिव पुराण में कहा गया है भोले बाबा को बहुत प्रिय हैं। और अंत में ब्रह्मा विष्णु शंकर ने तीनों अपनी शक्ति लगाया तो एक वृक्ष प्रकट हुआ बेल के रूप में। तो बेल का फल भी चढ़ाना चाहिए और पत्ता भी चढ़ाना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिदेवम त्रिसुधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बोलिए शंकर भगवान की जय। और जब सारी सामग्री इकट्ठा हो गई तो आदि ज्योतिर्लिंग का ब्रह्मा और विष्णु ने कहा लाओ इसका पूजन करें। सामग्री हो ही गई है तो लाओ पूजा कर लें। तो ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग की पूजा किया। हम लोग भी आइए शिव जी से अपने भाव को जोड़े कि जय महादेव हरे, जय महादेव हरे। सभी लोग दोनों हाथ खोलें, हरि। तालियां बजाते हुए जय महादेव हरे, जय महादेव हरे, जय महादेव हरे, जय महादेव हरे। चलो भाई, हाँ बोलो बजाएंगे। क्या भाव है? सब
देवन के आप हैं स्वामी, सब देवन के आप स्वामी, सब देवन के आप स्वामी, सब देवन के आप स्वामी। आज देव तुम अंतर्यामी, आदि देव तुम अंतर्यामी, ओ आज देव तुम अंतर्यामी, आदि देव तुम अंतर्यामी। तेरे चरण में नमामि नमामि, तेरे चरण में नमामि नमामि, तेरे चरण में नमामि नमामि, तेरे चरण में नमामि नमामि। कृपा कर दो हम पर स्वामी, कृपा कर दो कर स्वामी, तेरी शरण पड़े, अब तेरे चरण पड़े। ओ जय महादेव, जय महादेव, महादेव हरे हरे महादेव हरे, जय महादेव हरे हरे महादेव हरे। आप हो दाता मन भिखारी, आप हो दाता हम हैं भिखारी, तुम हो भोले हम हैं पुजारी, तुम हो भोले हम हैं पुजारी, तुम हो भोले हम हैं पुजारी, भोले हम हैं पुजारी। हम सब आए शरण तिहारी, हम सब आए शरण तिहारी, सबका कष्ट हरे, सबका कष्ट हरे। जय महादेव हरे, 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 जय महादेव हरे। जय महादेव हरे, 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 जय महादेव हरे। जय महादेव हरे। बोलिए नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु ने शंकर भगवान की प्रथम शिवलिंग की पूजा किया तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। और उस शिव का लिंग किस दिन प्रकट हुआ? दिन में तत्ततः पूर्णम भविष्यति महत्तरम। और शिवरात्रि, ध्यान से सुनिएगा, शिवरात्रि रीति ख्याता तिथिरेसा मम प्रिया। भगवान भोलेनाथ का वो आदि ज्योतिर्लिंग शिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ। इसीलिए भोले बाबा कहते हैं ये तिथि हमें बड़ी प्रिय है। और हम लोग तो परम सौभाग्यशाली हैं जो इस तिथि पर भोले बाबा के चरणों में बैठकर भजन कीर्तन करने का अवसर प्राप्त होता है। एतत्काले तु यः कुर्यात् पूजां मल्लिंग देवीरयो कुर्यात् सा जगतः कृत्यं स्थिति सर्गाधिकं पुमान्। शंकर जी शिव महापुराण में स्वयं अपने मुख से कहते हैं शिवरात्रि को जो पूजा करेगा उसको विशेष फल प्राप्त होगा।
और जो भी भक्त शिवरात्रि को पूजा करेगा, शंकर जी कहते हैं कार्तिकेय और गणेश से भी ज्यादा हमें प्रिय है वो। भोले बाबा ने कहा अपने पुत्रों से भी ज्यादा प्रिय है। मार्ग शीर्ष में अगहन के महीने में आर्द्रा नक्षत्र को जो लोग भोले बाबा का दर्शन करेंगे उन्हें उनकी परम तत्व की प्राप्ति होगी। और आदि ज्योतिर्लिंग कहाँ प्रकट हुआ? वो स्थान चेन्नई में है। और उन महादेव का नाम है अरुणाचल महादेव। पहले तो हम भी समझते थे कि अरुणाचल प्रदेश में होगा, लेकिन बाद में पता चला यह स्थान चेन्नई में है, चेन्नई के पास। अनलाचल संकासम मदिदम लिंगमुत्थितम अरुणाचल मित्येयो तदिदम ख्याति में सती। तो आइए अरुणाचल शिवलिंग को नमन करें। अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव। सभी लोग हाथ खोले। हाँ, अब शंकर भगवान के कथा में आए हैं, ताली भी न बजाएं। लेकिन ये भी जान लीजिए, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी उसी के मुख से भगवान का नाम भी निकलेगा। नहीं बार बार मन जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। कृपा नहीं होगी तो यहाँ बैठे होने के बाद भी आपका मुंह नहीं खुलेगा, बिल्कुल जान लीजिए। तो कृपा थी, यहाँ तक आ गए, तो ऐसा ना हो कि मुंह न खुले, इसलिए ताली बजाते हुए बड़े प्रेम से गाएं। अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचलाय। अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचलाय। सभी लोग आइए। अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचलाय। 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचलाय। अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचलाय। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इस प्रकार से भगवान शिव के लिंग की पूजा निर्गुण निराकार के रूप में की जाती है।
सौनक जी ने कहा शिवलिंग की स्थापना और पूजन और निर्माण कैसे करें? सूत जी कहते हैं जहाँ पूजा हो वही निर्माण हो, चल प्रतिष्ठा। ध्यान दीजिए, शंकर जी की जो चल प्रतिष्ठा है, शिवलिंग को इधर से उधर उठा करके रख देते हैं, वो 12 अंगुल से छोटी होनी चाहिए, 1 अंगुल से लेकर और 11 अंगुल तक। और जो अचल प्रतिष्ठा है, जो एक स्थान पर स्थापित हो गई फिर हटना नहीं है, वो 12 अंगुल से बड़ी करते हैं। जलहरी जो होती है गोल, चौकोर, त्रिकोण सभी तरह की बना सकते हैं। और जलहरी और लिंग एक ही पदार्थ से होना चाहिए। केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में अपवाद है कि वो जलहरी से भिन्न हो सकता है। और नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है क्योंकि वो स्वयं प्राकृतिक रूप से प्राण प्रतिष्ठित है। जान लीजिए, उल्टी सीधी पूजा करते हैं इसीलिए लाभ नहीं होता, इसलिए शिव पुराण में क्या लिखा है उसको जान लीजिए। कलयुग में पार्थिव पूजन का विशेष महत्व है। पार्थिव आटे का, गोबर का, कनेर पुष्प का, भस्म का, गुड़ का, मिट्टी का, सबका लिंग बना करके पूजन कर सकते हैं। और शिव पुराण में तो सूत जी महाराज यहाँ तक कहते हैं, आपके पास अगर कुछ नहीं है तो भगवान नारायण की पूजा में तो बहुत साजो सामान जुटाना पड़ता है। ठाकुर जी का भोग लगाओ, वस्त्र पहनाओ, चंदन लगाओ, लेकिन शिव की पूजा अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपने अपने अंगूठे की हुई को ही शिवलिंग मान करके और इसी पर जल चढ़ा दिया तो भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाते। ऐसे देवता हैं, ऐसे सहज देवता हैं। सरल पूजा है भोलेनाथ की। शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जो नित्य 10,000 बार जपता है 3 वर्ष में सिद्धि मिल जाती है। संध्या वंदन में गायत्री महामंत्र का जप के साथ शिव के पंचाक्षर मंत्र का जरूर जप करना चाहिए। गायत्र्याः जपन् मंत्रान्ते तिरवरधं प्रगनिच्छेत् मंत्रेण साचैकं वे मध्ये अर्घतु केतुजः। इसलिए शंकर भगवान की पूजा बड़ी लाभकारी है, जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद थोड़ा सा देश काल पात्र का विचार बताया। ऋषि कहते हैं कि किस देश में धर्म करने से पुण्य ज्यादा होता है। सूत जी ने कहा शुद्धम गृहम संफलम देवा यज्ञादि कर्मसु। घर में बराबर का फल मिलता है तो किसी जलाशय के पास 10 गुना फल मिलता है। बेल और तुलसी या बरगद के वृक्ष के नीचे 100 गुना पुण्य मिलता है। तो हम लोग तो परम सौभाग्यशाली हैं, बरगद के वृक्ष के नीचे पूजन करते हैं। जोरदार ताली बजाएं अपने लिए। किसी भी देवालय में 1000 गुना पुण्य मिलता है और तीर्थों की भूमि में देवालय का 10 गुना यानी 10,000 गुना पुण्य मिलता है। और ऐसे तीर्थ जहाँ पर नदियाँ हैं, प्रयाग, हरिद्वार, जहाँ नदियाँ बहती हैं, वहाँ पर तीर्थों का भी 10 गुना यानी 1,00,000 गुना पुण्य मिलता है। और जहाँ पर सप्त नदियाँ कौन सी हैं? गंगा गोदावरी चैव, गंगा गोदावरी कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयू रेखा सप्त गंगा प्रकीर्तिता। ये 7 सप्त नदियाँ कही गई हैं। शास्त्रों में इसका विशेष महत्व है। और समुद्र के किनारे सप्त नदियों का 10 गुना और पर्वत पर समुद्र का 10 गुना पूजन करने का पुण्य मिलता है। और सूत जी कहते हैं कि जहाँ भी मन लग जाए वहीं हमें शिव की पूजा कर लेनी चाहिए, जहाँ भी मन लगे। यहाँ कुछ लोगों का तो मन लग रहा है, कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, इसलिए बातचीत न करें, ध्यान से कथा सुने। बस 5 मिनट में आप लोग झांकी का दर्शन करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग आरती की तरफ बढ़ेंगे। आज थोड़ा देर से कार्यक्रम शुरू हुआ, कल से समयानुसार प्रारंभ होगा। इसलिए जहाँ भी मन लग जाए वहाँ पर भोलेनाथ की पूजा करो। एक संत कहते हैं कि जिस देश में जिस भेष में परिवेश
देश में रहो। गिरिजा रमण गिरिजा रमण गिरिजा रमण कहो। गिरिजा रमण गिरिजा रमण गिरिजा रमण कहो। गिरिजा रमण गिरिजा रमण गिरिजा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो। जिस देश में परदेश में रहो। गिरिजा रमण गिरिजा रमण गिरिजा रमण कहो। गिरिजा रमण गिरिजा रमण गिरिजा रमण कहो। गिरिजा रमण गिरिजा रमण गिरिजा रमण कहो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो। गिरिजा रमण गिरिजा रमण गिरिजा रमण कहो। गिरिजा रमण गिरिजा रमण गिरिजा रमण कहो। गिरिजा रमण गिरिजा रमण गिरिजा